सोचिए, मंगोलिया के अनंत और वीरान मैदान, जहां की सर्द हवाएं सीधे हड्डियों को चीर देती हैं। करीब 800 साल पहले इन्हीं बर्फीली हवाओं के बीच एक ऐसी आंधी ने जन्म लिया था जिसने पूरी दुनिया का भूगोल और इतिहास अपने खून से सने हाथों से लिख दिया। एक ऐसा इंसान जिसके खौफ का आलम यह था कि लोग उसका नाम लेने से भी कांपते थे। पता है, उसने अपने जीवन में इतना खून बहाया और इतनी तबाही मचाई कि उस दौरान पृथ्वी का तापमान तक गिर गया था। सच में ये कोई मजाक नहीं है। आज के इस विश्लेषण में हम इतिहास के सबसे खूंखार शासक की इन्हीं गहराइयों को खंगालेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। मैं खुदा का कहर हूँ। अगर तुमने बड़े पाप न किए होते तो खुदा मुझे तुम पर अजाब बनाकर न भेजता। सुनकर रोंगटे खड़े हो गए ना? ये सिर्फ कोई कहावत नहीं है। बुखारा शहर पर कब्जा करने के बाद वहां की सबसे बड़ी मस्जिद में खड़े होकर उसने बिल्कुल यही खौफनाक ऐलान किया था। ये एक लाइन उस पौराणिक दहशत को पूरी तरह स्थापित करती है जो चंगेज खान के नाम के साथ जुड़ी थी। वो कोई आम लुटेरा नहीं था, वो खुद को एक दैवीय सजा मानता था। तो आइए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि आखिर ये खौफनाक यात्रा शुरू कहाँ से हुई। बात है साल 1162 की। जब इस बच्चे का जन्म हुआ तो इसका नाम रखा गया तेमुजन। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि जन्म के वक्त इसकी मुट्ठी में खून का एक थक्का जमा हुआ था। उस समय मंगोल कबीले के पुजारियों ने जो भविष्यवाणी की वो सच में डरा देने वाली थी। उन्होंने कहा था कि ये बच्चा एक दिन पूरी दुनिया को खून के समंदर में डुबो देगा। और जैसा कि आज हम जानते हैं, ये कोई मामूली अंधविश्वास नहीं बल्कि एकदम सटीक और खौफनाक सच साबित होने वाला था। भाग एक शैतान का निर्माण। आखिर तेमुजिन का बचपन कैसा था? आइए इस पर एक नजर डालते हैं। देखिए, कोई भी इंसान पैदाइशी राक्षस नहीं होता। परिस्थितियां अक्सर उस कठोरता को जन्म देती हैं जो बाद में ऐसी तबाही का रूप ले लेती हैं। तेमुजिन का बचपन किसी महल की सुख सुविधाओं में नहीं बीता था। सिर्फ 9 साल की उम्र में दुश्मन कबीले ने उसके पिता को जहर देकर मार डाला। उस छोटे से बच्चे और उसकी माँ को बिल्कुल बेसहारा छोड़ दिया गया। उन्हें जिंदा रहने के लिए क्या करना पड़ा पता है? जंगली चूहों और सड़े हुए जानवरों का मांस खाना पड़ा। वो अनाथ बच्चा जो भूख से लड़ रहा था, सिर्फ 13 साल की उम्र में इतना क्रूर हो गया कि उसने एक छोटी सी चिड़िया के शिकार को लेकर अपने ही सौतेले भाई के सीने में तीर उतार दिया। ये इस बात का सीधा इशारा था कि अब उसके लिए रिश्तों से बड़ा सिर्फ एक ही धर्म था, और वो थी ताकत। इस क्रूरता ने उसकी सहन शक्ति को एक अलग ही चरम पर पहुंचा दिया। ताइचू नाम के कबीले ने तेमुजिन को बंदी बना लिया और उसके गले में काउंग नाम का एक भारी लकड़ी का पट्टा डाल दिया। उसे जानवरों की तरह जंजीरों में बांधकर रखा गया। लेकिन एक बर्फीली रात वो उसी भारी पट्टे के साथ एक गहरी नदी में कूद गया और सिर्फ अपनी नाक बाहर निकालकर तब तक छिपा रहा जब तक दुश्मन वहां से चले नहीं गए। सोचकर देखिए इस दर्द को। इस अकल्पनीय कष्ट ने उसे पूरी तरह सिखा दिया था कि इस दुनिया में कमजोर के लिए कोई जगह नहीं है। कुछ वक्त बाद जब तेमुजिन की पत्नी बोटे का अपहरण हुआ तो उसे वापस पाने के लिए उसने अपने बचपन के दोस्त और खून के भाई जमुका से हाथ मिलाया। इन दोनों ने मिलकर दुश्मन कबीले का रातों रात कत्लेआम कर दिया। लेकिन इसके बाद सत्ता की जो भयंकर लड़ाई शुरू हुई ना, वो हैरान करने वाली है। जमुका ने तेमुजिन के 70 सेनापतियों को जिंदा उबलते पानी में डाल दिया था। खैर, अंत में तेमुजिन ने अपनी चालाकी से जमुका को हरा दिया और मंगोल परंपरा के अनुसार अपने ही सबसे प्यारे दोस्त की रीढ़ की हड्डी तोड़कर उसे मौत के घाट उतार दिया। साल 1206 आते आते उसने सभी कबीलों को एकजुट कर लिया था। भाग 2, वैश्विक आतंक का वास्तुकार। यहीं से शुरू होती है असली तबाही। 1206 में सभी कबीलों को एक कर चंगेज खां की उपाधि पाने के बाद उसकी नजरें उन विशाल साम्राज्यों पर थीं जो चीन से लेकर यूरोप तक फैले थे। यहाँ ख्वारिज्म साम्राज्य के शाह ने उससे दुश्मनी मोल लेने की सबसे बड़ी गलती कर दी। हुआ ये कि चंगेज खां ने व्यापार के लिए 500 शांतिपूर्ण दूत भेजे थे जिन्हें वहां के लालच में मार दिया गया। जब शांति वार्ता के लिए 3 और दूत भेजे गए तो शाह ने उनका भयंकर अपमान किया। एक का सिर काट दिया और बाकी 2 की दाढ़ी मुंडवाकर जला दिया। बस फिर क्या था? इसके बाद चंगेज खां का जो कहर टूटा वो बयान से बाहर है। पूरे साम्राज्य को राख कर दिया गया और जिस लालची शासक ने ये सब शुरू किया था ना, उसे जिंदा पकड़कर उसकी आंखों और कानों में खौलता हुआ पिघला चांदी डाला गया। एकदम रोंगटे खड़े कर देने वाला बदला। चंगेज खां की असली ताकत सिर्फ उसकी तलवार में नहीं थी बल्कि उसके शैतानी दिमाग में थी। उसने मनोवैज्ञानिक युद्ध
यानी साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का एक ऐसा तरीका निकाला जो आज भी सिहरन पैदा करता है। वो क्या करता था कि जीते हुए शहरों के निर्दोष नागरिकों जैसे बूढ़ों, महिलाओं और बच्चों को अगली लड़ाई में मानव ढाल यानी ह्यूमन शील्ड के रूप में अपनी सेना के बिल्कुल आगे खड़ा कर देता था। सोचिए, रक्षकों को मंगोलों तक पहुंचने से पहले अपने ही लोगों को, अपने ही परिवार वालों को तीरों से छलनी करना पड़ता था। ये सिर्फ कोई आम रणनीति नहीं थी, ये दुश्मन की आत्मा को तोड़ देने का एक जरिया था। उदाहरण के लिए साल 1209 में तुंगुस साम्राज्य की घेराबंदी के दौरान मंगोलों ने ऐसे ही 300 निर्दोष लोगों की बलि चढ़ा दी थी। दुश्मन सेना मनोवैज्ञानिक रूप से इस कदर टूट जाती थी कि अक्सर बिना लड़े ही हथियार डाल देती थी। भाग 3, बगावत की खौफनाक कीमत। आइए जानते हैं फारस के शहर निशापुर के भयानक सर्वनाश के बारे में। जो भी शहर मंगोल सेना के सामने घुटने टेकने से इनकार करता था, उसे बहुत ही भारी कीमत चुकानी पड़ती थी। ये 17 लाख का आंकड़ा कोई मामूली संख्या नहीं है। ये उन लोगों की गिनती है जिन्हें फारस के सबसे खूबसूरत शहर निशापुर में सिर्फ और सिर्फ 10 दिनों के भीतर मौत के घाट उतार दिया गया था। हुआ ये था कि निशापुर की घेराबंदी के दौरान एक तीरंदाज का तीर गलती से चंगेज खान के दामाद को लग गया और उसकी मौत हो गई। जब ये खबर चंगेज खान की बेटी तक पहुंची तो उसका दुख एक ऐसे भयानक क्रोध में बदल गया जिसने पूरे शहर का नामो निशान ही मिटा दिया। निशापुर में जो हुआ ना, वो किसी कयामत से कम नहीं था। चंगेज खान का सीधा आदेश था कि शहर में कोई भी जीवित प्राणी नहीं बचना चाहिए। 17 लाख इंसानों को काटने के बाद उनके कटे हुए सिरों के विशाल पिरामिड बनाए गए। इंसान तो दूर की बात है, शहर के कुत्तों, बिल्लियों और यहाँ तक कि परिंदों को भी नहीं बख्शा गया। जमीन को इतना गहरा खोदा गया कि वहां कभी घास का एक तिनका भी ना उग सके। कई मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि चंगेज खान को दूसरों को तड़पता देखकर एक दुखद खुशी मिलती थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो पहाड़ों की चोटी से हाथियों को नीचे फेंककर उनकी हड्डियां टूटते हुए देखकर शराब पीते हुए हंसता था। भाग 4, एक अभूतपूर्व आनुवंशिक विरासत। अब जिंदगियां खत्म करने से आगे बढ़कर उसके छोड़े गए जेनेटिक निशानों पर बात करते हैं। तबाही और मौत के इस अंतहीन सिलसिले के बीच एक बिल्कुल ही चौंका देने वाला पहलू भी है। चंगेज खान सिर्फ एक विनाशक नहीं था, बल्कि आधुनिक विज्ञान के मुताबिक वो दुनिया का सबसे बड़ा जेनेटिक निर्माता भी बन चुका था। दरअसल चंगेज खान जिस भी राज्य को हराता, वहां की सबसे खूबसूरत राजकुमारियों को अपने हरम में शामिल कर लेता था। कहा जाता है उसने अपने जीवन काल में 500 से अधिक शादियां की। आज साइंस के एक खुलासे ने सबको सन्न कर दिया है। पूरी दुनिया में लगभग 16 करोड़ 60 लाख पुरुष ऐसे हैं जिनका डीएनए सीधा चंगेज खान से जुड़ता है। इसका मतलब समझ रहे हैं, आज धरती पर मौजूद हर 200 में से एक आदमी उसी का डायरेक्ट वंशज है। उसने सच में मानव वंशावली को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। भाग 5, शापित रहस्यमयी कब्र। साल 1227, जब 65 वर्ष की आयु में उसकी अचानक मौत हो गई। जिसने आधी दुनिया को शमशान बना दिया था, उस मौत के सौदागर की मौत आखिर कैसे हुई? इसको लेकर इतिहास में 2 मेन थ्योरीज हैं। पहला ये कि शिकार के दौरान वो घोड़े से गिर गया और अंदरूनी चोटों के कारण तड़प तड़प कर मर गया। लेकिन दूसरा सिद्धांत थोड़ा और खौफनाक है। इसके अनुसार पश्चिमी जिया साम्राज्य को कुचलने के बाद वहां की एक राजकुमारी ने अपने कपड़ों में खंजर छुपाकर चंगेज खान पर जानलेवा हमला कर दिया। खैर, कारण चाहे जो भी रहा हो, मरने से पहले चंगेज खान का एक बेहद सख्त फरमान था, उसकी कब्र का पता दुनिया में किसी को नहीं चलना चाहिए। अपनी कब्र को हमेशा के लिए गुप्त रखने के लिए मंगोलों ने जो खूनी खेल खेला, वो इंसानी सोच से बिल्कुल परे है। अंतिम यात्रा के रास्ते में पड़ने वाले लगभग 20,000 बेगुनाह लोगों की सिर्फ इसलिए हत्या कर दी गई ताकि कोई दिशा ना जान सके। उसके बाद 2000 गुलामों ने वो गुप्त कब्र खोदी और जैसे ही काम पूरा हुआ, मंगोल सैनिकों ने उन सभी गुलामों के सिर काट दिए। फिर राजधानी लौटने पर एक दूसरी मिलिट्री टुकड़ी ने उन सैनिकों को भी मार डाला। मौत की इस चेन ने ये पक्का कर दिया कि कब्र का राज हमेशा के लिए दफन हो जाए। कहा तो ये भी जाता है कि उन्होंने उस कब्र के ऊपर से एक पूरी नदी का बहाव ही मोड़ दिया था। अब सवाल ये है कि आधुनिक तकनीक होने के बावजूद आज तक ये कब्र क्यों नहीं मिली? इसका सबसे बड़ा कारण एक खौफनाक श्राप का डर है। एक उदाहरण देखिए, 1941 में जब तानाशाह जोसेफ स्टालिन ने मंगोल वंशज तैमूर की कब्र खुदवाई, तो ठीक 3 दिन बाद हिटलर ने रूस पर हमला कर दिया, जिसमें करोड़ों रूसी मारे गए।
ऐसे ही 1990 के दशक में गुरवान गोल प्रोजेक्ट के तहत विदेशी टीम्स ने चंगेज खान की कब्र खोजने की बहुत कोशिश की, लेकिन अचानक टीम के लोग रहस्यमयी बीमारियों का शिकार होने लगे, उनकी गाड़ियों के टायर्स खुद ब खुद फटने लगे और मंगोलियाई जनता ने इसका भयंकर विरोध किया। हालात ऐसे बन गए कि अंत में उस खोज को वहीं रोकना पड़ा। आज चंगेज खां की लेगेसी को लेकर दुनिया में एक अजीब सा विरोधाभास है। बाकी पूरी दुनिया के लिए वो एक खूनी दरिंदा और इतिहास का सबसे क्रूर हत्यारा है, लेकिन मंगोलिया में कहानी बिल्कुल उलट है। वहां वो उनके राष्ट्रपिता यानी फादर ऑफ द नेशन है। आज मंगोलिया के हवाई अड्डे से लेकर प्रीमियम वोडका की बोतलों तक हर जगह उनका नाम और तस्वीर देखने को मिल जाएगी। मंगोलियाई लोगों का आज भी दिल से ये मानना है कि चंगेज खां की आत्मा आज भी उनकी सबसे बड़ी रक्षक है। चंगेज खान की कहानी सिर्फ इतिहास के पन्नों में दर्ज एक क्रूर चैप्टर नहीं है, बल्कि ये आज भी हमारे समाज के कई पहलुओं, यहाँ तक कि हमारे डीएनए तक में मौजूद है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, क्या हमारी मॉडर्न साइंस और इस आगे बढ़ती जिज्ञासा को उस 800 साल पुरानी कब्र और उसके उस भयानक श्राप को चुनौती देनी चाहिए, या फिर दुनिया के इतिहास के इस सबसे खूंखार रहस्य को हमेशा के लिए उस बहती नदी के नीचे जमीन की गहराइयों में ही दफन रहने देना चाहिए? इस सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल के साथ हम इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं।